डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि सर आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के रिगार्डिंग जो है वो थोड़ा सा गाइड कर दें हमें। क्या हमें इसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? अगर हम भरते हैं तो हम कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और बाद में हमारे रोल्स क्या रहेंगे? तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी बैंक में, चाहे एसबीआई बैंक में जा रहे हो, चाहे पीएनबी बैंक में जा रहे हो, कोई भी बैंक के अंदर अगर आप आईटी ऑफिसर के अंदर जा रहे हो तो आपका सारा का सारा काम जो है वो टेक्निकल वाला ही होता है। टेक्निकल वाला मतलब कि अगर मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करूं, एपीआईज की बात करूं, क्लाउड की बात करूं, एआई इंजीनियर की बात करूं, साइबर सिक्योरिटी की बात करूं, मतलब आपका सारे के सारी जितनी भी डोमेन्स होंगी वो आपके टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड ही होंगी। यहां पे कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है और आपकी सीटिंग हमेशा हेडक्वार्टर्स के अंदर ही होती है। जैसे एसबीआई के अंदर अगर आप चले गए तो आपकी सीटिंग जो है वो हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। पीएनबी के अंदर आप चले गए तो हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। तो आपकी सीटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 99% चांसेस है कि वहीं पे होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत जो है वो होगा, वो भी मेट्रो सिटी ही कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आईबीपीएस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि आईबीपीएस एक्चुअल में है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। मेनली जो है वो ये आपका सबसे पहले पीओ की सिलेक्शन होती है, क्लरिकल की सिलेक्शन होती है, लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर में कौन सा? आईटी ऑफिसर की बात कर रहा हूं। तो यहां पे पता है क्या है? आईटी ऑफिसर में हर साल तकरीबन 200 के अराउंड वैकेंसीज रहती है। मतलब फिक्स नहीं है ये, जैसे लास्ट ईयर 200 के अराउंड वैकेंसी थी, कभी कम भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैंक्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी कितनी वैकेंसीज है। लेकिन होता क्या है, अदर बैंक्स भी होते हैं, जैसे एसबीआई जो है या बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया कई बार अलग से भी अपनी वैकेंसीज निकाल देता है। तो आप ये मान सकते हो कि यार कहीं ना कहीं मेरे पास चांसेस तो है, लेकिन वही है कि बहुत ह्यूज वैकेंसीज यहाँ पे नहीं आती, लिमिटेड आती हैं। बट अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि भैया मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे स्टेबल जॉब चाहिए, अच्छा पैकेज भी चाहिए, पर्क्स भी चाहिए और मेरे को टेक्निकल फील्ड में ही काम करना है, तो यार कहीं ना कहीं आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एक और चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे बैंक्स के अंदर ना मेजरली जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड लेने लग गए हैं। मतलब अभी रिसेंटली जो है वो 2-3 बैंकों के अंदर आई थी नोटिफिकेशन, किसी में 2 साल का, किसी में 3 साल का, किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि थोड़ी मैनेजर लेवल की पोस्ट या हायर मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल की पोस्ट निकलती है। लेकिन जो आईबीपीएस है ना, इसके अंदर मेजरली वैकेंसीज आपकी जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होती। मतलब आप ये मान के चलो कि फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बेनिफिट क्या है कि आपका यही ऑलमोस्ट यही सेम सिलेबस ही अगर एसबीआई निकालता है, कोई और बैंक भी निकालता है जिसके अंदर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसके अंदर भी जा सकते हो। इस साल की अगर मैं बात करूं, 2026 में आईबीपीएस ने ऑलरेडी अपना कैलेंडर जो है वो निकाल दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सिर्फ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के ऊपर फोकस करो कि भैया 29 अगस्त को आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा और मेंस होगा 1 नवंबर को। तो यहाँ पे फेजेस क्या है? सबसे पहले प्री होता है जी, उसके बाद जो प्री क्वालिफाई करते हैं फिर वो जाते हैं जी आपका मेंस का, और फिर मेंस जो क्वालिफाई करते हैं वो आते हैं जी आपके इंटरव्यू में, और फिर फाइनली मेंस और इंटरव्यू के जोड़ के फिर बनती है मेरिट लिस्ट। तो ये जो है वो क्राइटेरिया रहता है। अभी यहाँ पे ठीक है, पीओ का भी एग्जाम होगा, आपका जो है वो क्लरिकल का भी एग्जाम होगा, इवन आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है उसके अंदर भी कई बार अलग से आ जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम्स जो है वो आपके होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट वाकई में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भैया उनको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जाम यहाँ पे ट्रिकी होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, प्रीलिमिनरी के अंदर जो है वो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन रहते हैं, 25 नंबर का ये रहता है। रीजनिंग की बात करूं तो 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं 50 क्वेश्चन है, 50। तो यहाँ पे 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 125 जो है वो उसके मार्क्स है, और करने के लिए टाइम सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट है। तो यानी यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा और एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी रहता है कि अगर आपका इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड अच्छे लेवल का है तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री कहीं ना कहीं बढ़िया लेवल का रहता है। और मैं आपको बता दूं कि गेट्स मेशर्स का ऑलरेडी हर साल जो है वो इसके ऊपर कोर्स रहता है, और
पूरे मार्केट में सबसे बढ़िया कंटेंट जो है वो और सबसे कम पैसों में, सबसे कम चार्जेस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इन केस आप प्रिपेयर करना चाहते हो एडवांस में, ऑल्दो भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट आप चाहते हो कि भैया मैं एडवांस में करना चाहता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन इसकी जनरली जुलाई में आती है या जून जुलाई के टाइम पे, तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो। या कोई और भी अगर निकलती है, लेट्स सपोज एसबीआई के अंदर आने वाली है अभी थोड़े टाइम में, तो आप उसके लिए भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सेम ही कंटेंट रहता है। ये वाला आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेंस की, जिन्होंने ये क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद आ जाता है जी मेंस का। तो मेंस में पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन रहता है, जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मेन आपका प्रीलिमिनरी ही सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट है। उसके बाद प्री जो आपका हो गया, फिर मेंस के अंदर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 60 मार्क्स है 60, और ये वाला आपका 45 मिनट है। बट ये जो है वो नॉर्मल लेवल का, और इसके अंदर जो है वो बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाती। प्री में कट ऑफ ज्यादा जाती है, यहाँ पे कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। तो एटलीस्ट अगर आप वो क्वालिफाई कर गए प्री वाला, तो ये तो फिर आप इजीली कर ही जाओगे। ये इतना ज्यादा है मुश्किल नहीं है, इसमें बेसिक लेवल का रहता है। और फिर आपका इंटरव्यू अब कौन कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो आईबीपीएस निकालता है, 4 इयर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर लेट्स सपोज पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तब भी कर सकते हो, अदरवाइज ग्रेजुएशन वाले, बीटेक वाले कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एमसीए वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदर देन बीटेक। तो यस, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आती है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन वही है कि बिना प्रिपरेशन के जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन के बाद ही आप इसको जाए और बढ़िया से क्वालिफाई करके कर सकते हैं। बट वही है कि अगर कोर्स आप परचेज करना चाहते हो, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऊपर आई सेक्शन में भी आ रहा है, तो आप इसकी क्वेरी जो है वो कर सकते हैं। नंबर भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप क्वेरी करके जो है वो पूछ सकते हैं।